अब हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध का विश्लेषण करेंगे। 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक धर्मगुरु का फतवा इस सीज फायर को अब मुंह छिड़ा रहा है। ये फतवा बता रहा है इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें चलनी बंद हो गई हैं, लेकिन नफरत, गुस्सा और दुश्मनी जारी है। आज आपको ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी के फतवे के बारे में जरूर जानना चाहिए, जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ दिया है। शिराजी ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन करार दिया और दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की है। इस फतवे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की धमकी देता है तो उसके साथ मुसलमानों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज आपको इस फतवे में कई बातें और उसके पूरे मतलब को समझना चाहिए। फतवे में कहा गया, इस्लामिक शासन और लीडर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और मारने की धमकी देने वाले दुश्मनों को उनके बयानों और गलतियों पर पछतावा कराना हर मुसलमान का फर्ज है। यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद करने की अपील की गई है। इस फतवे में यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। इसका मतलब इजराइल और अमेरिका का खुलकर साथ देने वाले जॉर्डन और छिपकर मदद करने वाले पाकिस्तान जैसे देशों के काम को भी इस्लाम के लिहाज से गलत बताया गया है। इस फतवे के जरिए बताया गया है कि जो भी शख्स या हुकूमत हमारे धर्मगुरु को धमकी दे, उसे मुहारबे यानी खुदा के खिलाफ जंग करने वाला समझा जाए। यह कहकर ईरान के धर्मगुरु ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे खुदा का दुश्मन साबित करने की कोशिश की है। इस फतवे के मुताबिक जिस मुसलमान को इस जिहाद में नुकसान उठाना पड़ेगा, उसे खुदा की राह में लड़ने वाले की तरह जन्नत में इनाम मिलेगा। यानी जन्नत में इनाम के ख्वाब दिखाकर अमेरिका और इजराइल से युद्ध के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा देने वाले ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ईरान और शिया जगत के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली धर्मगुरुओं में गिने जाते हैं, जिनके ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और लेबनान में हजारों लाखों फॉलोअर हैं। यानी मुस्लिम जगत में इनके फतवे को हल्के में नहीं लिया जाता। आज आपको यह भी जानना चाहिए, आयतुल्ला शिराजी ने अपने फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को जिस तरह खुदा के खिलाफ जंग करने वाला बताया है, ईरान के कानून में उसकी सजा क्या है। ईरान के कानून के मुताबिक आयतुल्ला शिराजी के फतवे में नेतन्याहू और ट्रंप को जिस गुनाह का आरोपी बताया गया है, उसकी सजा मौत, सूली चढ़ाना, अंगों को काट देना या देश निकाला है। आज आपको ईरान में शिया जगत के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली धर्मगुरु के फतवे के असर पर भारत के शिया धर्मगुरुओं को भी सुनना चाहिए। वो इस फतवे के असर को कैसे देखते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनेई साहब को जान से मारने की बात कही है, तो आयतुल्ला नासिर साहब ने जिस तरीके से फतवा दिया, नासिर मकारिम साहब ने, पूरी तरीके से मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इसलिए कि अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को जिस तरीके से ईरान ने ख़त्म किया है और पूरी तरीके से उनको पैरों पर ला के रख दिया है, तो बाकायदा इससे अमेरिका और इजराइल घबराया हुआ है। शिया मुसलमानों के लिए धर्मगुरुओं का फतवा सिर्फ राय नहीं होता है, बल्कि धार्मिक आदेश होता है। शिया बहुल देशों ईरान और इराक में यह व्यवस्था समान रूप से प्रभावी है। अगर यह फतवा ग्रैंड आयतुल्ला या सुप्रीम लीडर ने जारी किया हो, तो इसका पालन जीवन में अनुशासन की तरह किया जाता है। आज आपको शिया धर्मगुरुओं और सुप्रीम लीडर के इससे पहले दिए गए फतवों और उनके असर के बारे में भी जानना चाहिए। 1891 में जब ईरान के तत्कालीन शाह ने ब्रिटिश कंपनी को तंबाकू का एकाधिकार दिया, तब आयतुल्ला मिर्जा हसन शिराजी ने फतवा देते हुए तंबाकू के उपयोग को इस्लाम के खिलाफ बताया, जिसके बाद पूरे ईरान में तंबाकू का बहिष्कार हो गया और ईरान के शाह को यह समझौता रद्द करना पड़ा। इस फतवे को राजनीतिक आर्थिक फैसलों को पलट देने की ताकत का ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने 2003 में एक फतवा जारी करते हुए परमाणु हथियारों को हराम बताया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू कर दिया कि हमारा धार्मिक आदेश हमें परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं देता। 2005 में वियना की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में ईरान की सरकार ने आधिकारिक बयान में फतवे का हवाला दिया और दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन पश्चिमी देश इसे रणनीतिक बयान कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि ईरान बम बना रहा है। लेकिन ईरान ने कभी भी परमाणु बम बनाने की बात सार्वजनिक तौर पर नहीं की। ईरान के अलावा इराक में भी ग्रैंड आयतुल्ला अली सिस्तानी के फतवे पर बड़ा असर दिखा। 2014 में इराक में शिया धर्मगुरु सिस्तानी ने आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए फतवा दिया। सिस्तानी ने कहा, हर सक्षम व्यक्ति के लिए वाजिब है कि वो देश और पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए हथियार उठाए।
इसका असर यह हुआ कि आईएसआईएस के खिलाफ लाखों लोग शिया मुसलमानों की सेना में शामिल हुए और आईएसआईएस से युद्ध लड़ा। यानी ईरान और इराक के अंदर तो शिया धर्मगुरुओं और सुप्रीम लीडर के फतवे का असर दिखता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के ताकतवर नेताओं के खिलाफ दुनिया के मुसलमान इन फतवों पर बहुत बड़ी क्रांति करेंगे, इसकी उम्मीद कम है। हाँ, ऐसे फतवे ट्रंप और नेतन्याहू की नाराजगी जरूर बढ़ा सकते हैं। जी न्यूज़।